बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप पूरी वीडियो देखें जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी और मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1.2 एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी जो यूज होगी इन क्वेश्चन में वो है, मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करवाती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हर प्रॉपर्टी जो है वो प्लस वाले साइन के लिए भी होगी और माइनस के लिए भी, मतलब एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव भी। तो मैं एक आपको इसकी एडिटिव की बताऊंगी और साथ ही मल्टीप्लिकेटिव की। आप प्रॉपर्टीज ध्यान से समझना, अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन इसके इजीली हो जाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास एडिटिव की होती है वो इक्वल होती है a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। अगर कोई भी नंबर्स आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं कि वो इस साइड पे दो ऐड हो रहे हैं और दूसरी साइड पे रिवर्स हो गए, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड पे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसमें दो ही नंबर्स होंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इसी तरह प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर यहाँ पर a मल्टीप्लाई b है तो दूसरी साइड पे b मल्टीप्लाई a हो जाएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन नंबर्स आ जाते हैं, उसका भी हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों डिस्कस करेंगे। एडिटिव में आपने ऐसे करके लिखना है a प्लस बी प्लस सी, दूसरी साइड पे भी a प्लस बी प्लस सी। इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर पहले लेफ्ट साइड पे अगर स्टार्ट वाली में ब्रैकेट है तो राइट साइड पे बाद में हो जाएगा। यहाँ पे जगह तब्दील नहीं करनी, नंबर ऐसे ही लिखे होंगे, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो जिनकी तरतीब सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स अगर यहाँ पे शुरू वाले में तो वहाँ पे बाद वाले में, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। और मल्टीप्लाई में भी इसी तरह, अगर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, दूसरी साइड पे भी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, वही इसमें भी अगर यहाँ पे स्टार्ट में ब्रैकेट है तो यहाँ पे बाद वाली में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद मैं आपको इसकी करवाती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो यूज होगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब ये सिर्फ प्लस की होगी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में आप ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि दोबारा वो नंबर खुद ही आ जाए। तो a में हम 0 प्लस करेंगे तो दोबारा नंबर वही आ जाएगा। तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 प्लस 0 इक्वल 2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एडिटिव आइडेंटिटी लग रही है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें हमने नंबर के साथ देखना है कि ऐसे क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा दोबारा वही नंबर आ जाए। तो a के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा नंबर वही आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी में नंबर में 0 ऐड करने से वो नंबर खुद आता है, और मल्टीप्लिकेटिव में किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करने से दोबारा नंबर वो खुद ही आ जाता है। जैसे कि 2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो तब ये 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो रही है। अब हम इन्हीं दो की जो है वो इन्वर्स करते हैं, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स अपने नाम से ही कि आपने उलट कर देना है इसको। इन दो का रिलेट करके आपने करना है एडिटिव। इसका मतलब ये है कि हम इस नंबर में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। इसका 0 यहाँ पर था, इसका इन्वर्स में आंसर 0 आना चाहिए। और इन्वर्स का मतलब ये है कि आपने एडिटिव मतलब ऐड कर देना है नंबर का उलट। ये प्लस a था तो इसका उलट क्या हो जाएगा? माइनस a। अगर किसी भी नंबर में उसके साइन उलट के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, और सॉल्व करने से आंसर हमेशा 0 आएगा। इसकी भी एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के साथ हम उसका उलट -2 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। और इसके बाद इसकी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी करते हैं।
आपने ये प्रॉपर्टीज़ नोट कर लेनी है ताकि क्वेश्चन के टाइम आपको मुश्किल ना हो। अब हमारा नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ए के साथ हम ऐसा उसका उलट नंबर क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ए का उलट जो है वो होगा 1/a, और मल्टीप्लिकेटिव की वजह से हमने मल्टीप्लाई की है। जो भी मल्टीप्लिकेटिव में आपने क्या करना है, नंबर को ही उलट कर देना है। जैसे ये ए था, इसके नीचे 1, तो ए का उलट 1/a हो जाएगा। वहाँ पे नंबर का साइन उलट कर देना है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो 2 का उलट नंबर क्या होगा 1/2। जब ये आपस में सॉल्व होंगे तो ये हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये सारे आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम एक इसकी रह गई है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता देती हूँ और फिर हम इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी प्लस और मल्टीप्लाई की सेंस में करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हो तो ये बस इसकी कोई राइट साइड नहीं, बस सिंगल कोई दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और अगर कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। बस अब हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला इसका पार्ट है 11 + 0 = 11। अब इसमें पहले तो साइन से आपने देखना है कि एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है। तो अब ये एडिटिव है और क्या हो रहा है कि नंबर में 0 प्लस करने से नंबर खुद ही दोबारा आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर में ऐसी क्या चीज़ ऐड करेंगे दोबारा नंबर खुद ही आ जाए। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड इसका है, बस में सिर्फ आपने नाम बताने, x × y × z = x.y.z। डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ों वाला मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें इनकी तरतीब सेम है, एक्स वाई जी। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे बाद वाले में ब्रैकेट थी, वहाँ पे स्टार्ट वाले में ब्रैकेट है। तो ये कौन सी वाली होगी हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं सिंपल। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव। इसका थर्ड जो है पार्ट 12 + -12 = 0। अब ये भी कौन सी है, प्लस का साइन है मतलब एडिटिव है, और नंबर में उसका उलट नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। इसका मतलब है इसमें काम उलट हुआ है तो इनवर्स वाली। तो ये हमारे पास बन गई एडिटिव इनवर्स। जो पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई हैं वो आप सही तरह से समझ लें तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पार्ट है इसका 14 + 20 = 20 + 40। अब इसमें क्या हो रहा है, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और दूसरी साइड पे भी दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे पहले 14 था, वहाँ पे पहले 20 है। तो दो नंबर्स वाली क्यूमुटेटिव थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी जगह तब्दील हो जाएगी क्यूमुटेटिव। और कौन सी वाली एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव में से देखना है वो आपने यहाँ पे लगा देना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस का साइन डाल देना है। और इसका नेक्स्ट है 5th √5 × √5। सिंपल इसमें क्या है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो नंबर सिंपल मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6th पार्ट इसका 2 × 1/2 = 1। तो इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर के साथ उसका उलट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेटिव है, और नंबर का उलट, तो उलट वाली चीज़ जब भी आ जाए वो इन्वर्स में हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएंगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट मैं आपको इसका 20 ऑलरेडी बता देती हूँ, आपने इनको जो है वो सॉल्व कर लेना है। 22 × 1 = 22। इसमें क्या है, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और दोबारा वही नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसमें नंबर दोबारा वही आ रहा हो वो आइडेंटिटी होती है। और आपने देखना है कि प्लस वाली अगर है तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वाली है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। और इसका जो नेक्स्ट है -6/10 × -10/6 = 1। इसमें भी क्या है, एक नंबर के ये मल्टीप्लाई
बीच में कोई साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक नंबर के साथ उसका उलट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेटिव, और उसका उलट तो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी ये। नेक्स्ट 19 + 12 + 8 = 19 + 12 + 8। अब इसमें देखें 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर वाली हमेशा एसोसिएटिव होगी। नंबर्स की तरतीब सेम है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुई है, यहाँ पे स्टार्ट में थी यहाँ पे बाद में, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस साइन डाल देना है। और इसे नेक्स्ट भी वो भी ऐसे ही है, वो भी आपने लिखने लिए है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फिर उसके बाद 89 × 1 = 89, नंबर्स को नंबर दोबारा ही आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 × 46 = 46 × 12। अब इसमें क्या हुआ है, दो नंबर जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे थे उनकी जगह तब्दील हो गई है, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसका अगला क्वेश्चन है 27 + 0√। अब नंबर में कोई ऐड करके दोबारा नंबर वही आ गया है, ऐड वाला है, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है xy = yx, दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, दूसरे पे भी मल्टीप्लाई, सिर्फ जगह तब्दील के साथ, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट इसका है पाई + -पाई = 0। नंबर में ये नंबर है आपका, उसमें उसका उलट नंबर जो है ऐड हो रहा है, तो उलट वाला इन्वर्स बन जाएगा, और क्योंकि ऐड हो रहा है तो एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन दिए हुए, इसके हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने में एक साइड पे एडिटिव इन्वर्स का कॉलम बना लेती हूँ और एक साइड पे मल्टीप्लिकेटिव। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में उतारती जाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है 15 का एडिटिव इन्वर्स कैसे करना है, कि उसमें 15 में ऐड करना है, इन्वर्स का मतलब उसका उलट। अब ये प्लस के साथ नंबर था, तो इसका उलट जो है वो बन जाएगा -15, तो ये हमारे पास बन गई एडिटिव इन्वर्स। मतलब कि हमने कौन सा नंबर खुद से लगाया है, -15, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -15 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने इस नंबर के साथ इसका उलट मल्टीप्लाई करना है, तो इसका उलट क्या है 1/15, तो ये 1/15 जो है इसका आंसर है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया। नेक्स्ट इसका है -27। -27 का उलट जब हम करेंगे तो माइनस का साइन, ऑपोजिट साइन जो है वो प्लस होता है, तो इसका जो है ये वहाँ पे क्योंकि माइनस है, यहाँ पर हम साइन चेंज करके प्लस बन जाएगा, तो इसका आंसर ये है एडिटिव में। और -27 को जब मल्टीप्लाई में उलट करेंगे तो वो बन जाएगा -1/27, तो ये इसका ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ आंसर ये वाले हैं, पूरा इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ कि ये आपको समझ आ जाए। थर्ड है इसका 7/9। 7/9 का जो है एडिटिव, 7/9 प्लस करना है इसके उलट साइन के साथ, तो इसका उलट साइन हो जाएगा -7/9। और मल्टीप्लिकेटिव में जब इस नंबर को उलट करेंगे तो वो बन जाएगा 9/7, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव और ये वाला इसका एडिटिव। उसके बाद इसका मैं आपको 6 पार्ट करवाती हूँ। 1 सारे सेम है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। 1 का एडिटिव इन्वर्स, 1 में -1 प्लस कर देंगे तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन गया। और 1 का मल्टीप्लिकेटिव, 1 को उलट करने से भी 1 ही आता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होगा। और इसका 9 पार्ट -7 का एडिटिव इन्वर्स, इसको उलट करेंगे माइनस साइन को तो +7 आ जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स। और -7 को जब उलट करेंगे नंबर तो -1/7, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसको उलट करने से -1/7 बन जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव। ये पार्ट आपने कंप्लीट करने और फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हम इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए भी पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ
कि ये प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, उनको आप ध्यान से सुने और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको दोबारा नई प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगी जिससे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसका नाम है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कैसे इसकी पहचान होगी, अगर आप x लेस देन y और x ग्रेटर देन y और x इक्वल y, ट्राई का मतलब 3 होता है। इसमें देखें आपको 3 फॉर्म दी हैं कि एक नंबर छोटा है, दूसरी सेंस में क्या है कि अगर वो नंबर बड़ा है, और तीसरे में क्या है कि अगर वो दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो उसका नाम होगा ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है डिवीजन। डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है a ग्रेटर देन b, तो अगर आगे उसकी जो दूसरी फॉर्म दी है उन दोनों साइडों पे कोई नंबर डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल a ओवर c इज ग्रेटर देन b ओवर c, नंबर्स वो वाले वही हैं, नीचे कोई और नंबर उनके साथ डिवाइड कर दिया तो इसको हम नाम दे देंगे डिवीजन प्रॉपर्टी का। और इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव बन जाए, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा कि अगर इसी तरह कोई भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी साइन है तो उनके साथ इधर भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी फॉर एग्जांपल इधर a के साथ मैंने c कर दिया, ये साइन वैसा ही आया, और b के साथ भी c मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, कि अगर जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन, ये जो मैंने अभी बनाई है इसमें क्योंकि साइन वैसा सेम ही था तो ये ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव वाला नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नेगेटिव वाला नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उससे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे ग्रेटर थी तो दूसरी साइड पे लेस हो जाएगी, अगर यहाँ लेस थी तो ग्रेटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये लिखा है c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ी पॉजिटिव है कोई भी नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि c अगर हमारा लेस देन 0 है, कंडीशन ये है, तो जब हम उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ जो है रिवर्स हो जाएगी, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने से जो इनइक्वालिटी है उसका फेस जो है वो रिटर्न हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि कोई भी दो नंबर आपस में ग्रेटर या लेस के साथ थे तो आपने क्या करना है, इधर भी कोई नंबर माइनस कर दिया और दूसरी साइड पे भी माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बन जाएगी। और अगर इसको एडिटिव में करें तो इधर कोई नंबर प्लस कर दिया, दूसरी साइड पे भी नंबर कोई प्लस कर दिया तो वो एडिटिव बन जाएगी। बस इसकी मेन प्रॉपर्टी, और एक इसकी रह गई है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई नंबर a ग्रेटर देन b और आगे दूसरे नंबर आपको दिया हुआ है b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c, तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन इसका कैसे बनाएंगे, ये b और b सेम है तो इसको हम छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे कि a c से बड़ा है, मतलब कि अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा कि a c से बड़ा है, तो a ग्रेटर देन c इसका फाइनल डिसीजन होगा। इस तरह की कोई प्रॉपर्टी होगी तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट x लेस देन y और x ग्रेटर देन y और x इक्वल y, इसमें तीन चीज़ें दे दी हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के लेस देन ग्रेटर देन इक्वल के साइन था, तीन आपको दिए हुए, तो ये हमारे पास ट्राइकोटमी, ट्राई का मतलब 3, तो उसी से आप इसको याद रख सकते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, इसका नाम है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट है a ग्रेटर देन b implies that a over c लेस देन b over c where c is लेस देन 0। अब इसमें वही कंडीशन जो मैंने आपको समझाई थी, यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है c अगर 0 से कम है, मतलब कि नेगेटिव नंबर है, तो इसमें क्या किया, नंबर्स को दोनों तरफ डिवाइड किया, a over c और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया,
डिवीजन प्रॉपर्टी है क्योंकि माइनस से क्या था तो इसका इस तरफ था, ग्रेटर का साइन था, तो माइनस की वजह से ये लेस हो गया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने का कर रही हूँ, बाकी आपने इसका नाम ही लिखना है। ये दोनों तरफ सी को डिवाइड किया गया है, तो ये आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट, ए ग्रेटर देन बी। अब दोनों तरफ इसका क्या कर दिया है, ए और बी वैसे ही हैं, दोनों तरफ सी को माइनस कर दिया है, तो ये आपके पास सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। माइनस किया तो सब्सट्रैक्शन। फोर्थ पार्ट, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 डॉट सी लेस देन 2 डॉट सी, वेयर सी इज लेस देन 0। कंडीशन है सी लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या था, 5 और 2, 5 और 2 एज इट इज है, एक नया नंबर उन्होंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और नेगेटिव होने की वजह से ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका जो देखना है वो ये है कि एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तरतीब से अगली एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिलते रहें। फिफ्थ पार्ट है इसका, 7 ग्रेटर देन जेड एंड जेड ग्रेटर देन 5, और फाइनल ये इसका आ गया। अभी जो मैंने आपको लास्ट में करवाई है कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और ये दूसरा नंबर ही अगला एक नए नंबर से बड़ा है, तो इन दोनों को हम स्किप करके अगर फाइनल ये लिखें 7 ग्रेटर देन जेड, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें क्या किया है, 10 लेस देन 15, तो यहाँ पर 10 के साथ भी सी मल्टीप्लाई कर दी है, ग्रेटर देन 5 के साथ भी सी मल्टीप्लाई कर दी है, वेयर सी इज लेस देन 0। सी लेस देन 0 इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है, बाकी दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उससे नेक्स्ट पार्ट में दोनों तरफ, नेक्स्ट पार्ट में x लेस देन वाई, x लेस देन वाई है, तो दोनों तरफ एक नया नंबर जो w जिसका नाम दिया गया है उसको माइनस किया गया है। x और y सेम है, w दोनों तरफ माइनस किया गया है, तो ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो है x लेस देन z, जिसमें दोनों तरफ एक नया नंबर l को डिवाइड किया गया है, वेयर l इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो जो नंबर डिवाइड किया गया उसको वो कह रहे हैं कंडीशन के l 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव से कभी भी साइन चेंज नहीं होता, वो जैसा था वैसे ही, बस इसमें क्या किया है कि एक नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो है वो डिवीजन प्रॉपर्टी हो जाएगा। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।